जय माता दी। माताएं एवं बहनों, दोस्तों और साथियों, आपको भक्ति गाथा 1.7 में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत रखती हैं। इस बार अहोई अष्टमी का पर्व 5 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और माता अहोई से प्रार्थना करती हैं कि उनकी संतान के ऊपर किसी भी तरह का समस्या ना आए और वह खुशहाल जीवन जिए। अहोई अष्टमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस कथा को जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल पूर्ण मिलता है। तो आइए जानिए अहोई अष्टमी की संपूर्ण व्रत कथा। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभियों संग घर के लिए लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से एक स्याहू का बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू की माता ने साहूकार की बेटी को कभी भी मां न बनने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से साहूकार की बेटी का कोख बंध गया। इस श्राप से साहूकार की बेटी दुखी हो गई और उसने अपनी भाभियों से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बांध ले। ननद की बात सुनकर सबसे छोटी भाभी तैयार हो गई। उस श्राप से दुष्ट प्रभाव से उसकी संतान केवल 7 दिन ही जिंदा रहती थी। जब भी वह कोई बच्चे को जन्म देती, वह 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। वह परेशान होकर एक पंडित जी से मिली और उपाय पूछी। जब पंडित ने उन्हें सलाह दी कि सुरही गाय की सेवा करें, पंडित की सलाह मानकर उसने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू की। उसकी सेवा से प्रसन्न गाय उसे एक दिन स्याहू की माता के पास ले जाती है। रास्ते में गरुड़ पंछी के बच्चे को सांप मारने वाला होता है, लेकिन साहूकार की छोटी बहू सांप को मारकर गरुड़ पंछी के बच्चे को जीवन दान देती है। तब तक उस गरुड़ पंछी की माँ आ जाती है। वह पूरी घटना सुनने के बाद उसने प्रभावित होती है और उसे स्याहू की माता के पास ले जाती है। स्याहू की माता जब साहूकार की छोटी बहू की परोपकार और सेवा भाव की बातें सुनती है तो प्रसन्न होती है। फिर उसे 7 संतान की माता होने का आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की छोटी बहू को 7 बेटे होते हैं, जिससे उसकी 7 बहुएं होती हैं। उसका परिवार बड़ा और भरपूर होता है। वह सुखी जीवन व्यतीत करती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अहोई अष्टमी का व्रत करने से उसके बच्चों पर आने वाली विपदा दूर हो जाती है और संतान सुखी रहता है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय, भगवान गणेश की जय, सभी देवता देवी की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।